प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के श्री साईं कन्या इंटर कॉलेज के खिलाफ सड़कों पर उतरी कॉलेज की छात्राएं। तो वहीं जमकर प्रदर्शन भी किया गया और एक ज्ञापन भी जिलाधिकारी को सौंपा गया। तो वहीं छात्राओं ने स्कूल स्टाफ पर आरोप लगाया और कहा कि हम लोगों को फेल कर दिया है और जबकि हम अनुपस्थित थे। फेल नहीं, गतिवर्ष कोरोना संक्रमण को देखते हुए शासन ने ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने का निर्देश दिया था। उसके उपरांत स्वेच्छा से अभिभावक की अनुमति के उपरांत विद्यालय आने की छूट प्रदान की गई थी, लेकिन किसी भी छात्रा की अनुपस्थिति नहीं लगाने का विद्यालय को शासन द्वारा निर्देशित किया गया था और छात्राओं ने बोर्ड प्रैक्टिकल परीक्षा भी विद्यालय में दी है। साथ ही छात्राओं ने कॉलेज स्टाफ पर साफ सफाई कराने का भी आरोप लगाते हुए बोली कि अगर किसी की फीस नहीं आती है तो उसे गार्डन की सफाई करवाई जाती है कड़ी धूप में। छात्राएं फीस न लाने की सजा श्री साईं कॉलेज में बच्चों से सफाई करवाकर दी जाती है, तो वहीं अध्यापक अध्यापिकाओं के द्वारा बच्चों से दुर्व्यवहार किया जाता है। आज भारी संख्या में छात्राओं ने प्रदर्शन किया है, तो वहीं मुरादाबाद जिलाधिकारी ने कहा है कि इस मामले की जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद से शीतल ठाकुर की रिपोर्ट। श्री साईं विद्या कन्या इंटर कॉलेज हमारे रिजल्ट में एब्सेंट आया है और हमारी फीस सबमिट नहीं थी, प्री बोर्ड नहीं देने नहीं दिए गए। हमें धूप में खड़ा रखा 3 घंटे और उसके बाद भी एब्सेंट लगा दी इन लोगों ने। इनका क्या हक बनता है एब्सेंट देने का? एक बार इन्हें इन्फॉर्मेशन, जब ये फीस के लिए मेरे पास प्रूफ है, ग्रुप में सारे सबूत है कि इन्होंने फीस के लिए 36 बार मैसेज किया है कि हमें फीस चाहिए, फीस चाहिए, फीस चाहिए। तो इन्होंने एक बार ये नहीं बता सकते थे प्री बोर्ड देने आई है या कुछ भी बता सकते थे, हम फीस बाद में ले लेते, चाहे हमारा रिपोर्ट कार्ड रोक दिया जाता। इन्होंने फीस के चक्कर में हमें प्री बोर्ड नहीं देने दिए गए। अरे भैया फिर अपनी लड़की भी छुड़ा के रख ली उन्होंने। मैम ने ये बोला था, हाँ उसके भी नहीं जुड़े और प्रैक्टिकल के 500 पर सब्जेक्ट 500 रुपये लिए गए, जिसमें कि प्रैक्टिकल में भी एब्सेंट आई है। फेल नहीं आया, एब्सेंट आया है। 100 से ऊपर है। हमने बुलाया था लेकिन टीचर्स ने बहुत बदतमीजी की, बहुत ज़्यादा बदतमीजी की मैम ने, और नंबर तक स्विच ऑफ कर लिए अपने। जब हमने कॉल की तो उन्होंने नंबर बंद कर लिए अपने। हाँ की थी, जब मैम सुन नहीं रही थी, मैम बहुत बदतमीजी कर रही थी। एक लड़की, जब हम लोग नारेबाजी कर रहे थे, मैम ने आई और मैम ने उस लड़की का ऐसे हाथ झटक दिया एकदम कि ये क्या बदतमीजी हो रही है, हम बदतमीजी कर रहे हैं, तुमने हमारे साथ क्या किया, वो गलत नहीं है, हम गलत हैं। तो इस वजह से मैं बहुत डिप्रेशन में आ गई, जिसकी वजह से मैं एकदम सुसाइड के लिए भाग गई। फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं ये चाहती हूँ, हमें जैसे और बच्चों का रिजल्ट अच्छे से आया है वैसे ही मैं चाहती हूँ कि मेरा भी 10th और 11th के मतलब जितनी परसेंट है उसके नंबर मिला के परसेंटेज हमारी भी अच्छी दी जाए। हम पेपर नहीं देंगे, हम पेपर नहीं देंगे। बस हमारा ये कहना है कि हम पेपर नहीं देंगे, हम पेपर नहीं देंगे जैसे और बच्चे हैं। सभी टेंशन में भैया, हमारे बच्चों ने तो खाना भी नहीं खाया है। आधे से ज़्यादा बच्चे हैं बेहोश भी हुए हैं। काफ़ी से आपने देखा होगा दैनिक जागरण में, कल के न्यूज़पेपर में, आधे से ज़्यादा बच्चे बेहोश हुए हैं, डिप्रेशन में है सब। हमारे भविष्य का सवाल है। कुछ बच्चे एडमिशन ले चुके हैं बाहर कॉलेजेस में, 1 लाख रुपीज़ सबमिट करा चुके हैं, उनका क्या होगा आप खुद बताइए। यूपी बोर्ड से दोनों के साथ, हाँ दोनों के साथ यही है कि कुछ बच्चों ने भी प्री बोर्ड नहीं दिए थे, और वो प्रेजेंट भी नहीं थे स्कूल में, फिर भी उन्हें किस बेस पर पास किया गया, उन्हें क्यों पास किया गया, ये रीजन हमें चाहिए। जैसे हमारे स्कूल में खन्ना मैम की लड़की थी खुशबू, वो भी नहीं आई थी, वो तो स्कूल में प्रेजेंट ही नहीं थी, जबकि उसका रिजल्ट इतना अच्छा आया, और किस बेस पे उन्हें पास दिया गए। हम लोगों ने मेहनत की, हम लोगों को किसी बेस पे ही पास नहीं किया गया। गलती भी स्कूल की थी कि हमें प्री बोर्ड क्यों नहीं देने गया। हमारा बस यही कहना है कि जो लड़कियों ने प्री बोर्ड नहीं दिए थे उन्हें भी हाँ होना चाहिए था, तो उन्हें किस बेस पर पास किया गया। जी सर,
जी, जो पैसे देगा वो पेपर देगा और जो पैसे नहीं देगा वो घर जाएगा। ये स्कूल का नियम है। ये स्कूल हमेशा यही करता है कि जब तक फीस जमा नहीं होगी तब तक स्कूल में कोई बच्चा आ नहीं सकता, कोई बच्चा बैठ नहीं सकता। और जिस बच्चे की भी फीस जमा नहीं होती है उन्हें ग्राउंड में खड़ा कर कूड़ा उठवाया जाता है। क्यों उठवाया जाता है? कौन से स्कूल का नियम है ये? क्यों किया जाता है इस स्कूल में ऐसा? टीचर इतनी बदतमीजी से क्यों बोलती है बच्चों से? बंटी सर की आदत और कैरेक्टर सबसे ज्यादा बेकार है इस स्कूल में। बंटी सर एकदम कैरेक्टर लेस इस पर्सन है। सर एक तरह से नौकर नहीं है, क्योंकि जब हमारी फीस सबमिट नहीं होती तो क्लास से बच्चों को बाहर निकाला जाता है और उनसे कहा जाता है कि कूड़ा उठाओ गार्डन का। तो सर ये बताइए कि हम स्कूल जाते हैं गार्डन का कूड़ा उठाने के लिए, सिर्फ 1 महीने की फीस सबमिट नहीं हुई, 2 महीने की फीस सबमिट नहीं हुई तो ग्राउंड में खड़ा कर देते, वो भी इतनी तेज धूप में, चाहे बच्चा चक्कर खा के गिर रहा हो। और जब बच्चा चक्कर खा के गिरता है तो टीचर्स को ड्रामा लगता है। सर यहाँ पे कम से कम 80+ बच्चे यहाँ पर हैं। आप फीडबैक देख लो ना सर, आप फीडबैक देखिए हमारा। फीडबैक के हिसाब से हम अपनी परसेंटेज मांग रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमें ज्यादा दो, लेकिन जो हमें मिल रहा है वो तो दो हमें एटलीस्ट। हमारा एब्सेंट चढ़ाने का क्या मतलब है? 10 नंबर के पीछे एब्सेंट चढ़ा दी, क्या मतलब है ये? 10% के हिसाब से अगर हमने प्री बोर्ड नहीं दिए कोई बात नहीं, हमारा 90% जो था 10th का और 11th का मिलाकर एटलीस्ट हमें वो तो दो, हमें वो तो शामिल करो। आपने तो एब्सेंट चढ़ा दी, हमारा तो करियर खराब हो गया, हमारा फ्यूचर खराब हो गया। जिन बच्चों ने आगे की इतनी सोच रखी थी, IAS PCS करने की सोच रखी थी, वो बच्चे क्या करेंगे अब? जैसे अमर उजाला में ये न्यूज आई थी कि जो बच्चे पास हो गए उन्हें शुभकामनाएं, और जो बच्चे फेल हैं, फेल हमें किस बेस पे किया गया? फेलियर नाम क्यों दिया गया हमें, जबकि फेलियर की जगह एब्सेंट दिखाना चाहिए था मीडिया को भी। क्यों ये वीडियोस को काट कर दिखा रहे हैं? क्यों साफ जो चीज है वो क्यों नहीं शो कर रहे हैं? हम एब्सेंट हैं ना कि फेलियर। फेलियर का वर्ड हमारे ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी बच्चा यहाँ फेल नहीं है। यहाँ बच्चे एब्सेंट है, वो भी टीचर की गलती से, प्रिंसिपल की गलती से। किस चीज? सर इस फीस, सर मेरी फीस सबमिट नहीं थी, मेरे पापा नहीं है, मेरे घर का खर्चा जितना भी है सब मम्मी करती है सर, हम कुछ नहीं कर पाते। इसीलिए सर हमने मैम के आगे अपनी प्रॉब्लम भी रखी, लेकिन मैम ने नहीं सुनी। मैम ने कहा कि हमें नहीं पता, कहीं से भी करो। लेकिन सर इसी वजह से मैम ने कहा कि आपको प्री बोर्ड नहीं देने जाएंगे, हमें घर भेज दिया गया। सिर्फ यही। पुष्पांजलि सिंह, जैसा कि आप सभी जानते हैं परसों 12th का और 10th का बोर्ड रिजल्ट आया था, यूपी बोर्ड रिजल्ट। तो उसमें हम लोगों की एब्सेंट दिखाई गई है। एब्सेंट क्यों दिखाई गई है? हम लोग प्री बोर्ड देने भी गए थे और हम लोगों ने फीस सबमिट नहीं की है, क्योंकि कोरोना काल के चलते हुए कुछ लोगों के घर में प्रॉब्लम थी, कुछ की दिक्कत थी, तो इसलिए फीस सबमिट नहीं कर पाए। लेकिन जब हम प्री बोर्ड देने गए तो कुछ बच्चे लेट हो गए, इसलिए उन्हें प्री बोर्ड नहीं देने गया, और कुछ बच्चों की फीस सबमिट नहीं थी, इसलिए उन्होंने प्री बोर्ड नहीं देने दिया। 3 घंटे कम से कम जैसा कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी का कहना था कि फीस अगर फिल नहीं भी कर पाए तब भी बच्चों का एग्जाम होगा, लेकिन हमारे स्कूल में साफ मना कर दिया गया कि ऊपर से आदेश है कि स्कूल में अगर फीस जमा नहीं होगी तो एग्जाम नहीं होगा। जी, हमारी इसी चक्कर में एब्सेंट आई है, और जो बच्चे 10 मिनट भी लेट पहुंचे प्री बोर्ड में, उन्हें कॉलेज में एग्जाम नहीं देने दिया। हम गलती नहीं कह सकते, क्योंकि गलती 1 या 2 बच्चों की होती है, सबकी गलती हुई है। जी, एक लड़की, उसका माइंड इतना डिप्रेशन में आ गया था, टीचर्स भी उसे डिप्रेस कर रही थी, उसका हाथ पकड़ रही थी कि नहीं तुम किसी को कुछ मत बताओ, इसलिए वो क्या करती, वो ऊपर छत पे भाग गई सुसाइड करने के लिए। इन्होंने आश्वासन दिया है डीएम सर ने कि हमने कमेटी तक ये बात पहुंचा दी गई है। लखनऊ में कमेटी बैठती है, वहाँ तक हमने ये बात पहुंचा दी है। तो इसलिए 3 दिन का हमें मौका दो। 10th के और 11th के बेस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। बेटा उनकी लड़की के लिए बोलो। जी, 3 दिन का समय दिया है।
छात्र परिषद में बच्चों द्वारा अमर के यादव निजी स्कूलों पर आरोप लगा रहे हैं कि जमाना लगने को लेकर स्कूलों को खराब हुआ। देखिए, श्री साईं कन्या इंटर कॉलेज का ये मामला है। यहाँ के 73 छात्राओं का कहना है कि उनका रिजल्ट गलत ढंग से रोक दिया गया और उनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है। प्रबंधन का कहना है कि इन्होंने प्री बोर्ड नहीं दिया था, इस कारण से ऐसा हुआ है। इस पूरे प्रकरण के लिए उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा और DRS की एक जाँच सौंप दी गई है, जो आज शाम तक अपनी जाँच करेंगे। बाकी उच्च स्तर पर भी बात की जा रही है, इससे छात्रों का भविष्य किसी तरह से प्रभावित न हो और इस समस्या के निदान के लिए उच्च स्तर से बात करके इसका निदान हम प्रयास करेंगे कि अगले 2-3 दिनों में इसका निदान। देखिए, इस संबंध में बताया ना कि इस संबंध में ऑलरेडी जांच कमेटी गठित हो गई है। अगर विद्यालय प्रबंधन दोषी होगा तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ जो अधिनियम है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी और बच्चों का भविष्य भी खराब ना हो, इसके लिए भी प्रयास